कि एस के हाथरसी ने मुझे दी धमकी, क्यों नहीं बताया? हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन जरूर दबा दे करो, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। तो जिनको भी ब्लैक वाली बटन दिख रही है ना, अभी ब्लैक सब्सक्राइब की बटन, वाई बाइट कर दो जल्दी से, क्योंकि यही मेरा मेन चैनल रहेगा अब, और यही आपकी दीदी का चैनल रहेगा। इसी पे आपको रोस्ट वीडियो, एंटरटेनमेंट वीडियो, एक्सपोज वीडियो देखने को मिलेंगी। तो जो भी मेरे उस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यही मेरा मेन चैनल है और आगे यही रहेगा। और लाइक जरूर कर देना वीडियो को, डलते ही इस वीडियो पे एम करती हूँ 500 लाइक का। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे बाबू, समझे करो यार, तुम समझे करो। मतलब ठीक है, मेरा वो चैनल चला गया है, लेकिन आपके हाथ में है सब्सक्राइब करना और आगे तक लेके जाना। तो आप देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि बन के सब्सक्राइबर होने के बाद मैं थोड़ा सेलिब्रेट करूं। ऐसा भी मौका पहली बार आया है कि मतलब दोबारा से सेलिब्रेट, मतलब जीरो से शुरुआत करना। चलो ये तो जिंदगी का हिस्सा है, और अपने आप पे हुनर होना चाहिए, अपने आप में एक टैलेंट होना चाहिए, और हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता अगर हमारे अंदर काबिलियत है, हमारे अंदर टैलेंट है। बाकी आप जैसे बाबुओं का साथ है, इसीलिए कोई दिक्कत ना है, सब्सक्राइब जरूर कर लियो। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं पहले ही बता देती हूँ कि हमारा वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है। हमारी वीडियो का कंटेंट है ओनली एंटरटेनमेंट, रोस्ट वीडियो और एक्सपोज वीडियो। उसके अलावा हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे चैनल का या हमारी वीडियो का कंटेंट है। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एक मोहतरमा रिएक्शन वाली, उन्होंने रिकॉर्डिंग डाली, रिकॉर्डिंग डाल के उन्होंने इल्जाम लगाया सचिन पे। सचिन पे इल्जाम लगाने के बाद लोगों ने रिएक्शन दिया, जो कि रिएक्शन वालों का काम है। रिएक्शन दिया कि भाई जो सचिन है वो धमकी दिलवा रहा है, कोई बात नहीं, तब तक ठीक था। फिर उसके बाद जिस इंसान की आवाज ही, वो इंसान लाइव में आके अपनी सच्चाई, उस लड़के ने जो एस के है उसने सच्चाई बताई। अच्छा, फिर उसके बाद लोगों को सबको पता चल गया कि वो धमकी सचिन ने नहीं दिलाई थी। अब ये बता दो कि इसके बीच में रिएक्शन वालों की क्या गलती है? जो आपने परोसा वही रिएक्शन वालों ने लिया, उसी पे रिएक्शन बनाया। अब इसमें रिएक्शन वालों की गलती कहाँ आ गई मोहतरमा जी? फिर उसके बाद आप वीडियो बना के ये कह रही हो कि अभी मेरी बात तो होने दो, अभी मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, अभी मेरे को तो आने दो पहले। तो पहले आप आ ही जाते हैं जी, आप पहले आ ही जाते ना, आप पहले बता ही देते ना, बाद में रिकॉर्डिंग डाल देते। इतनी कहा जल्दी रिकॉर्डिंग की? और हमने तो आपसे कही नहीं कि आप जो सचिन पे इल्जाम लगाना, हमने तो नहीं की थी, ना किसी रिएक्शन वाले ने की थी, ना हमको पता था कौन है। रिकॉर्डिंग डालने वाले आप, इल्जाम लगाने वाले आप, बताने वाले आप। तो गलती रिएक्शन वालों की कहां से हो गई भाई? आप कह रहे हो वीडियो बना के कि पहले मेरे को आने तो दो, पहले मेरे को बताने तो दो। तो आप आ ही जाते पहले, आप आ ही जाते पहले। बाद में हमें भी नहीं पता, हमें क्या पता आपको कौन धमकी दे रहा है, आप पे कौन कॉल कर रहा है। आप कह रहे हो कि मेरी बातें तो पूरी नहीं होनी। अजी पूरी कैसे नहीं होने दी? आपने तो सरासर सचिन पे धमकी का इल्जाम लगा दिया था। पहले आप पूरी जानकारी निकाल लेते, और आप वीडियो में बार बार बोल रहे हो वो बंदा वो बंदा। वो बंदा नहीं जी, एस के भाई, आपका एस के भाई। वो बंदा क्या बोल रहे हो आप? जानते नहीं हो क्या उस इंसान को? अगर आप, एक बात बताऊं, आपको ना मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है लोगों को, लेकिन अब कर नहीं पा रही हो, क्योंकि रिएक्शन वाले होने नहीं दे रहे हैं ये चीज। नहीं तो आप तो गुमराह कर सकते हो, 1 मिनट में इंसान को का दिमाग इधर से इधर कर सकते हो। आप कह रहे हो मेरी बात ही पूरी नहीं होने दी, मेरे को बोलने ही नहीं दिया। अजी आपने सारा इल्जाम, आपने, आपकी 1 घंटे की लाइव में बात पूरी नहीं हुई, आपने रिकॉर्डिंग डाली, किसी ने धमकी दी, उसके बाद आप लाइव आए, 1 घंटा आए, उसमें आपकी बातें पूरी नहीं हुई, जो आपने सरासर दूसरे इंसान पे इल्जाम लगा दिया। अभी कोई कसर रह रही है बात पूरी करने की?
जब लोगों ने, जब रिएक्शन वालों ने रिएक्शन देना चालू कर दिया, उसके बाद तुम कह रही हो कि अभी मेरी बात ही पूरी नहीं हुई। तो बात पूरी नहीं हुई तो इल्जाम कैसे लगा दिया जी आपने? बात ही पूरी हो लेने देते आप। अगर आप चाहते ना, आपने हर चीज में सचिन को लिया, आप सचिन को हटा ही देते। आप पहले दिन लाइव आए थे जब आधे घंटे आपने बकवास की थी, उस दिन आप ये कह देते एसके हाथरसी का कॉल आया था मेरे पास, बात खत्म। कोई कुछ नहीं कहता, ना रिएक्शन वाले रिएक्शन बनाते, ना हम कुछ कहते। आप पहले के दिन ही कह देते ना कि एसके हाथरसी आपने कहा था कि गुंडों से फोन करवाया है, जब आप बता देते कि एसके हाथरसी गुंडा है और उसने फोन करके धमकी दी है। और अब आप पहले आप कह रहे थे कि उसने धमकी दिलवाई है, अब आप कह रहे हो कि अरे मैंने तो इसलिए बोला था कि उसने, जो सचिन है वो पहले भी धमकी दिलवा चुका है टैरो रीडर को। धमकी पहले मैंने बता दिया कि उसको धमकी नहीं दिलवाई थी। दूसरी बात यह कि वो चाहे उसने 100 कर्म करे हैं, आपके साथ तो नहीं करे। उसने तो किसी से अफेयर भी किया था। आपकी जो दीदी जी हैं उनसे उन्होंने तो अफेयर भी किया था। सचिन ने आपसे भी कर लिया। उनकी छोड़ो, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उनकी छोड़ो। अच्छा, उन्होंने ये काम उनके साथ किए तो वो काम आपके साथ भी किए हैं क्या? आपने बिगड़ सोचे समझे जिस इंसान को आप जानती थी कि ये एसके हाथरसी है, और इसी भाई जिसके साथ मैंने पैनल शेयर किया है, जिसको मैं भाई बोलती हूँ, ये इंसान फोन कर रहा है, इसमें आप पहले ही दिन बोल देते कि एसके हाथरसी ने मुझे दी धमकी। क्यों नहीं बताया? आप सोच रहे थे वो आवाज कोई नहीं पहचानेगा। आप सोच रहे थे लोगों को गुमराह कर दोगे। आप सोच रहे थे कि वो इंसान आके अपनी सच्चाई नहीं बताएगा। वो इंसान अगर अनजान होता, किसी अनजान इंसान का कॉल आता, तब भी एक घड़ी मान लेते कि चलो कोई बात नहीं, उसको तो तुम जानती हो। और अब कह रही हो कि नहीं जानती हूं मैं उनको नहीं जानती हूं। आपका नंबर कैसे आया उसके पास? अगर आप नहीं जानती हो तो उसके पास आपका नंबर कैसे आ गया? और दूसरी बात कि शुरुआत में हेलो से कोई प्यार से बात नहीं हुई थी और कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, ये नहीं हुई थी, तो शुरू से ही रिकॉर्डिंग लगा देते। सबसे बड़ी बात, 100 बातों की एक बात, लोगों को गुमराह क्यों किया? सीधा कह देते एसके हाथरसी ने मेरे को फोन किया था, बात खत्म। बताया क्यों नहीं लोगों को कि उन्होंने फोन किया था? अब आप ये कहने लग जाओगे कि मेरे को तो आवाज नहीं पिछानने में आई। अच्छा, मतलब हमको आवाज पिछानने में आ गई, सबको आवाज पिछन गई, लेकिन आपको आवाज नहीं पिछनी। अच्छा, एक चीज और कि अगर हम सच बोले तो हम पीआर हैं, है ना? अगर हम सच बोले, हम सच के साथ खड़े रहे, तो हमने पैसे से हमको खरीद रखा है, हमको पैसे देके हम रिएक्शन, पैसे लेके रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन एक आप और एक मैक्सी वारी, एक वो उन्होंने संस्था चला रखी है, नारी शक्ति जिंदाबाद, आदमी की ऐसी तैसी कर दो। सोनम जैसी नारी, एक और ड्रम केस, वो भी तो नारी, उनके लिए भी थोड़ा सा मोर्चा चला दो। काहे गो, आप तो नारी शक्ति जिंदाबाद कर रही हो। हाँ भाई, मैक्सी वारी एक सोनम के लिए भी चला दे। तो गलत थोड़ी किया उसने, प्यार ही तो किया है उसने राखी बना के, भाई बना के, और उसने प्यार ही तो किया है। कहाँ गलत कर दिया? सोनम कोई गलत थोड़ी है, कह दे। जैसी तू बढ़िया, ऐसी तू जिन्होंने सपोर्ट कर रही है वो भी बहुत बढ़िया, तू भी बढ़िया। यही तो मेंटलिटी, यही तो दिखाती है। हमको किसी की औकात नहीं है जो हमको खरीद ले। पहली बात तो ये, हम दुनिया खरीद के पटक दे, ठीक है? चाहे जो भी हो। आप अगर अर्थ जी जो ज्योति का नाम लो तो वो हल्के ऐसे नहीं है वो कि भाई हल्के सिस्टम से है। आप दीवा का नाम लो तो वो भी हल्का सिस्टम नहीं है। पर मैक्सी वारी, तेरा सिस्टम हम सब ने देख रखा है कि तुझे पैसों की कितनी नीड है, लेकिन तुम्हें नहीं खरीद रखा, हमें खरीद रखा है। नारी शक्ति जिंदाबाद। चाहे नारी शक्ति किसी का घर बिगड़वाती डोले, चाहे नारी शक्ति किसी के घर में आग लगाती डोले, पर नारी शक्ति जिंदाबाद।
है ना। जिस जिस उसके लिए अलग से बना दूंगी। वैसे मैं जो डीपी चेंज हुई है ना आपकी दीदी जी की, उसके लिए स्पेशल बड़े प्यार से वीडियो बनाऊंगी मैं, क्योंकि ज्यादा झेलती नहीं है ना, सदमे में आईसीयू में पहुंच जाती है मेरी वीडियो को देखकर। तो वो मेरी वीडियो देख के तो झेलती ही नहीं है, उस पे झटका लग जाता है एकदम। तो मैं भी थोड़ा सा कम दर्द दूं, इस तरह की वीडियो बनाऊंगी प्यार से बड़ा, ठीक है। और मैं समझाऊंगी नारी शक्ति। अच्छा जी, जो पॉइंट की बात है उस पे आते हैं। देखिए जी वकील साहिबा जी, हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि गलती आपकी खुद की है। आपने जिस वक्त फोन पे बात हो रही थी ना, उस वक्त कह देते हाँ जी हाथरसी भाई सुनाइए। हाँ भाई बोलिए। अगर मैं होती ना उनकी जगह, अगर आपकी जगह मैं होती ना, बात करने की भी एक लहजा होता है। अगर उनकी जगह मैं होती, अगर मान लो वो फोन करके तुम्हारी कही जो तुम कह रही हो उस हिसाब से मान लो धमकी दे रहा है, मैं क्या कहती सीधा, मैंने हाँ भाई सुनाऊं उनका नाम लेके, हाँ भाई ऐसे भाई बोलो क्या क्या हुआ, कि भाई ऐसे ऐसे कोई बात नहीं भैया, तू कह रहा हो तो ना बनाएंगे, हमें कौन सी खीर खानी है, बाकी बात करने की भी अकल रहती है, ठीक है। धमकी के ना हुआ के और वहां पे आप तो वकील हो। आप जब अपने आप पे इंसाफ ना दिला सको, आप दुनिया का इंसाफ दिलाओगी। आप पे आप मतलब बात कर रहे हो, आपको मतलब का है, जब आप पे पता हो कि वो आपका ही भाई है जिसके साथ पैनल शेयर कर चुकी हो, तो आपका मतलब क्या है, आप भाई को फोन दे रहे हो, खुद ही बात कर लेते। हाँ भाई बता क्या बात है भाई, ऐसे ऐसे वो कहते भाई उनके ऊपर ऐसे तो नहीं है, फोन उठाते ही सीधा आपको गाली दे दी कि और ये यार वो ऐसे तो नहीं किया होगा, प्यार से ही बात की होगी शुरू में, सीधा कह देते भैया कोई बात नो बनाएंगे, मेरे भाई कह रहा है तो नहीं बनाएंगे। अगर वो कहते, अगर तुम्हें बनानी भी होती, मैं अपनी बता रही हूँ मैं किस हिसाब से बात करती, क्या भैया ऐसे ऐसे बात है ना, हमें उनते मतलब ना, हमें उनते मतलब, हमें जो बढ़िया लगे हम बना दें, लेकिन हाँ अगर आप नो कह रहे हो कि हम पीछे लग रहे हैं तो कोई बात ना भैया, हम पीछे ना लगेंगे, हम नॉर्मल रिएक्शन दे ले करेंगे। तो ऐसा तो ना है कि वहां में जो के वह आदमी में कांटे लग रहे हैं जो चिपट जाते आके। आपने वो दिखाई होगी वहां के आगे, खुद ने ज्यादा जैसे आप लाइव में बोलो ऐसे दिखाई होगी, तो दूसरा आदमी तो भड़के कोई। आपके पास अपना समझ के उस इंसान ने फोन किया था कि आप उन पे वीडियो मत बनाइए, कोई बात नहीं भैया ना बनाएंगे। वैसे भी आपके पास पैसे की कहाँ कमी है, आपका तो घर ताजमहल बना हुआ है, आप इतनी पैसे वाली हो, आप तो वकील हो, आपको क्या जरूरत है, छोड़ देती लप्पू को, बना लेती किसी और पे, क्या हुआ। ये लोगों को इस तरह से गुमराह जो आपने किया है कि एक इंसान गुंडों से धमकी दिलवाई, जबकि गुंडा कोई नहीं था, एस के हाथरसी था। एक पहली उसकी इमेज खराब की। वैसे ये भी अच्छा होना है, वैसे सही है, यूं भी होना ही चाहिए। आदमी थोड़ी सी पता तो चले कि मतलब क्या में ना है कि भलाई पे जूते पड़ना, मतलब पड़े जब तक भाई है, मतलब ना पड़े तो वो गुंडा है। यह भी होनी चाहिए, सच्चाई पता लगनी चाहिए, क्योंकि उन इंसान का मैंने देखा है कि वो हर किसी के लिए तैयार रहते हैं। तो ये एक सीख होती है कि हर किसी के लिए हमेशा तैयार नहीं रहना चाहिए, पहले इंसान को ये देख लेना चाहिए कि क्या वो मदद के लायक है या वो मदद के लायक नहीं है। पहले ये देख लेना चाहिए कि दूसरा आदमी सही है या गलत है, जब किसी की मदद करनी चाहिए। आपको क्या पता दूसरा आदमी जिसकी आप मदद कर रहे हो वो एहसान की तरह जगह आपको ऐसे गुंडा बता दे। पहले मदद करने से पहले ये भी होना जरूरी है। ये जिंदगी में ये जो आती है ना, ये जो जैसे इन्होंने किया कि भाई गुंडे से, ये चीज दूसरे आदमी को एक सीख मिलती है कि हाँ हमेशा हर किसी का साथ देना नहीं चाहिए। आज वो भाई भाई कह के काम निकाल लेंगे, कल को गुंडा बदमाश बता देंगे हमें, अरे ये तो गुंडा है, बदमाश है, ये तो ऐसे, ये तो वैसे है। तो क्यों इतना वो करना, अरे जिसको रियल में जरूरत है ना उसकी मदद किया करो, जो जो रियल में ही कोई एक इंसान है जिसको सच में कोई दिल दुखा रहा है या किसी को परेशान कर रहा है। जैसे कि ढोल खोलो जी वाले थे, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अनीति नहीं की थी,
कोई शक नहीं है, बच्चों की फोटो लगवाना, यहाँ तक कि मेरे को एक चीज याद आ गई, मैं बोल दूं तो वकील साहिबा जी कि ये लाइव में थी, वहां पे एक चुमिता जी हैं वो भी लाइव में थी, तो अपने आप को वो मोहतरमा इतनी महान हस्ती ये समझने लग गई थी ढोल खोलो वाले कि हम तो देखते थे, हम तो वैसे में इनकी भाड़ में जान दो, वैसे ही क्या है अपने मुंह मियां मिट्टू। तो मेरे से उससे कह रही थी इन वकील से कि तुम ऐसे तो आगे चल के तुम ये कहने लग जाओगी, ये कोई एक लेडीज है रिएक्शन वाली और छेदा छेदा ऐसे करके उसको बोला जाता है, तो वो इनके पैनल पे आ गई थी, एक जो एक और वकील है उनके पैनल पे आ गई थी, तो वो उसकी सपोर्टर बन रही थी इनकी कि भाई मैं इनकी लाइव में जाती हूँ वकील साहिबा की, मैं ये कोई बात नहीं। तो जब कह रही है चुमिता कि ऐसे तो कल को दीदी नंबर 1 जो नंबर 1 है वो आके और पैनल पे आके बैठ जाएगी और तो आप उनको बैठा लोगी, तो वकील साहिबा ने क्या कहा कि नहीं नहीं हम उसको ऐसे कैसे बैठा लेंगे, पहली बात तो ये कि पहले आपने दीदी नंबर 1 से पूछा कि वो आपके पैनल पे बैठना चाहती है कि नहीं बैठना चाहती है, आपने पूछा, खुद ही मुंह मियां मिट्ठू, खुद ही डिसीजन, खुद ही पर्सन भी खुद के ही, क्वेश्चन भी खुद ही के पास है, आंसर भी इन्हीं के पास है। आपने पूछा दीदी नंबर 1 से कि आपके पैनल पे प्रिया दीदी नंबर 1 आना पसंद करती है या नहीं करती है, पूछा, खुद ही क्वेश्चन कर लिया, खुद ही आंसर ले लिया। पैनल तो दूर की बात, कमेंट भी करना पसंद करती है कि नहीं करती। अभी इतना डाउन नहीं, हमें तो पता था आपका जो हाल आज हो रहा है ना, हमें तो पहले ही पता था जी कि आपका यही हाल होगा आगे चल के, क्योंकि जितना आपने बड़ा ग्रुप बना रखा था, एक दूसरे को नोच रहे थे, कोई किसी का दोस्त नहीं था, कोई भी इनमें से किसी का दोस्त नहीं था। वहां पे जो एक चुमिता जी जिनको बोला जाता है, वो इस तरह से जैसे होते नहीं है अध्यक्ष बनी हुई थी, एक मामूली सी इंसान, वो यूट्यूब पे राज चलाने की सोच रही थी और वो सोच रही थी कि हम उनके गुलाम हैं जबरदस्ती, और जनता बनी हुई, इसमें कोई शक नहीं है कि जनता उनकी बातों में भी आई, इतनी हद तक गंदगी हुई कि छोटे छोटे बच्चों की फोटो तक लगाई गई उन मोहतरमा ने, और ये बोल दिया कि मेरे बच्चों की फोटो लगी तब तुम पे फर्क नहीं पड़ा, मैं नहीं लगवाऊं क्या दूसरे बच्चों की फोटो। इनमें से एक भी लेडीज ठीक नहीं है, जितनी भी है ना, ये वकील साहिबा हो या उस ढोल खोलो की जितनी भी मेंबर रह चुकी हैं या रही हैं या अब भी हैं या निकल चुकी हैं, सब बदतमीज औरतें हैं, खुल के बोलूं तो सब घर से फालतू औरतें हैं, सब मुंह लगाने लायक नहीं है। और प्रिया दीदी नंबर 1 की सपने में भी याद मत करना कि तुम्हारे पैनल पे आ जाती, जिस हिसाब की तुम्हारी इमेज है और जो इमेज तुम्हारी अब उड़ी है, जिस हिसाब की उड़ी है ना, मेरी नजर में आपकी शुरू से वही इमेज थी कि बेफालतू की औरतें हैं, टाइम पास करती डोलती हैं, घर में काम नहीं है, बकवास करनी है, घर में कोई पूछता नहीं है। नहीं तो जिसको रिएक्शन देना होता है ना, जिसको रियल में न्याय करना होता है, वो अपने काम से काम मतलब रखता है और वो कभी भी पक्षपात नहीं करता है, उसके लिए दोनों पार्टी बराबर होती हैं। उधर डोल खोलो की देखी जाए तो वैसे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो भी अभी कुछ हुआ था पुलवामा के, उसको छोड़ के जगत झंड और लप्पू ये था, वैसे वो फौजी की वाइफ है या वो तो देश की रक्षक है, लेकिन उनको इतनी परवाह नहीं थी कि देश में क्या हो रहा है, उनको परवाह थी जगत झंड की। फिर इस हद तक कि ऐसे ऐसे चैनलों को प्रमोट किया जहां पे छोटे छोटे बच्चों की फोटो लगाई जा रही है, यहां तक कि न्यूड फोटो लगाई जा रही है, फिर अपने आप को एजुकेटेड बोलना, तो सही तो इनमें से एक भी नहीं है, कोई नहीं है, और रिएक्शन के नाम पे बेफालतू की बकवास करनी और कोई काम नहीं है, रिएक्शन के नाम पे बस बेफालतू की बकवास कर ली और कुछ नहीं। ठीक है जी, ये बात है। तो वकील साहिबा जी, आप पहले दिन रिकॉर्डिंग डालते बाद में पहले क्लियर कर लेते कि ये लप्पू नहीं करवाया कि नहीं करवाया, आपकी नजर में लप्पू, और आप पहले लाइव जो आई थी ना 1 घंटा पहले कह देती कि ये हाथरसी भैया हैं, ये मेरे को धमकी दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, आप इनसे जाके पूछो। अब ऐसे तो नहीं है वो उनके सींग लग रहे हैं वो आके खा जाते सीधा, वो अपनी बातें बोलते कि क्यों फोन किया था, आपने सीधे लाइव आके और ये बोल दिया कि सचिन गुंडों से धमकी दिलवा रहा है, और गुंडा निकला भाई अपना, और अब ये कह रही है कि मेरा वो भाई नहीं है। क्यों नहीं है जी भाई, भाई तो है आपका,
भाई क्यों नहीं है? भाई तो है आपका, ऐसा मत बोलो भाई नहीं है। भाई क्यों नहीं है? अच्छा एक चीज और है, इनकी केस में मैंने एक चीज नोटिस करी है। एक ये है और एक इनकी एक और दोस्त है, वो भी सेम, वो बिन पैंदी के लोटा, बिन पैंदी के लोटा। एक ये और एक इनकी एक दोस्त है, दोनों ही एक को ही सपोर्ट करते हैं, वो जगत झंड जिनको ये बोलते हैं। वो एक जगह नहीं रहती हैं। पहले ग्रुप बनाना, उधर बात करना, उधर बात करना, ये दोस्त, वो दुश्मन, ये दुश्मन, फलाना ढिकाना, इधर फिरना, उधर पैनल पे, उधर पैनल पे, उधर गाली खा रही है, उधर गाली दे रही हैं, और एक जगह नहीं टिकती। इनमें से कोई भी किसी के प्रति वफादार नहीं है। अभी दीवा ने वीडियो डाली, उसमें क्या कहा कि इन वकील साहिबा ने ये बोला था कि उनको गाली दो जिनके पैनल पे बैठी रहती है, पहले बैठी रहती थी, उनको गाली दो, लेकिन मेरे को गाली मत देना। इससे साफ जाहिर होता है कि ये एक सेल्फिश इंसान है, ये किसी की एक की नहीं है, किसी की भी नहीं है ना। इनके लिए भाई कब तक? जब तक मेरा साथ दे रहा है। भाई जब जिस दिन मेरे खिलाफ हो गया उस दिन गुंडा बन गया। दोस्त कब तक? जब तक मेरे साथ है। जब मेरे साथ नहीं है तो 2 सालों को गाली। ये हाल है जी इनकी। तो आप अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुके हो, और फंसे ये नहीं है, जितनी भी इनके ग्रुप की बेफालतू की औरतें थी ना, सबकी मरियम एट हो गई। तो तभी तो कहते हैं अपने काम से काम मतलब रखना चाहिए। चैनल बना रहे हो, उस पे रिएक्शन दो, रोस्ट करो, कुछ भी करो, अपने काम से मतलब रखो। लेकिन इनको पंचायतों से फुर्सत नहीं है। तो ये वाला हाल है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, और नए हो तो चैनल है जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे बाबू। यही मेरा चैनल है, आपकी प्रिया दीदी का यही चैनल है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बाकी अभी बच्चों की छुट्टी पड़ रही है, इस वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं डाल पा रही हूँ। जब बच्चे की स्कूल वगैरह खुल जाएंगे तो डेली 3 वीडियो ही मेरी आया करेंगी, एक बार रात को लाइव आया करूंगी, ठीक है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। और लाइक जरूर करना, वीडियो में एम करती हूँ 500 लाइक का, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो। बाय।